मेघना का मन आज कुछ ज़्यादा ही खुशी से झूम रहा था। उसका बेटा अपनी नई माँ यानी उसकी जेठानी माधुरी के आंचल में जा रहा था। मेघना तो बस अपने में ही मगन थी। कितनी भाग्यशाली है वह, उसके बच्चों को दो दो माँ का प्यार मिल रहा है। इतना प्यार दुलार संस्कारों से परिपूर्ण उसका परवरिश होगी। इठलाता बचपन बीतेगा। याद आने लगा मेघना को वह समय जब वह शादी कर ससुराल आई थी। जेठानी माधुरी ने इतना ध्यान रखा और परिवार के हर सदस्य से ऐसे मिलवाया कि लगा ही नहीं अपरिचितों के बीच आज पहला दिन है। पगफेरे के लिए मायके जाना, फिर वापिस आने के बाद हर पल उसके साथ रहती जेठानी ने सभी के रहन सहन खान पान की आदतों से ऐसे परिचित करा दिया जैसे वर्षों से जानती हो। कुछ भी अजनबी या अटपटा नहीं लगने दिया। मेघना और अमित का बाहर घूमने का प्रोग्राम बना तो हंसी खुशी उनकी तैयारी करवाई। इतना ही नहीं, जाते जाते भी यही कहती रही मेघना, घूम फिर कर एंजॉय कर आना। ये दिन बार बार नहीं आते, बस यादें रह जाती हैं। आने के करीब 3-4 महीने बाद ही मेघना की तरफ से खुशखबरी आ गई। सभी बहुत खुश थे क्योंकि माधुरी भाभी शादी के 5 साल बाद भी इस खुशी से वंचित थी। पर इस घर के बाकी सदस्यों के साथ उनकी खुशी देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे यह खुशखबरी मेघना की न होकर माधुरी की हो। बार बार मेघना और अपनी सास के गले लगकर अंदरूनी प्रसन्नता जाहिर करती थी। कितना ख्याल रखा भाभी ने, जरा भी घर के काम न करने देती। कहती, मैं कर लिया करूँगी, किसी भी तरह की टेंशन न लो, आराम कर, खुश रह। दोपहर के समय करीब 4-5 बजे जोर की भूख लगती, मन करता कुछ खा लूँ। मम्मी जी खाने पीने का बहुत ध्यान रखती, लेकिन भाभी तो 4 बजे नहीं कि कुछ न कुछ खाने का लेकर कमरे में ही आ जाती और कहती, मेघना फटाफट खा, भूख का एहसास ही न किया कर। मेरे दिन चढ़ने की खबर से सभी पारिवारिक सदस्य उत्साहित व हर्षित थे, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कहीं न कहीं खुशी कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उस दिन मनोरमा बुआ आई हुई थी। सुबह से ही भाभी को अकेले घर के काम करते हुए देखे जा रही थी। सबके बीच इतने प्रेम अपनत्व लगाव की शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी। घर की सुख शांति रास नहीं आ रही थी उन्हें। आखिरकार भाभी के खाना परोसते वक्त उन्होंने कह ही दिया, इस घर के लिए तूने इतना किया, बदले में तुझे क्या मिला? काम और ताने। हर आने जाने वाला तुझे बेचारगी की नज़रों से देखता होगा। छोटी बहू तो आते ही चहेती हो गई। वह खुशी सुना दी जो तू 5 साल में ना दे सकी। कितना खराब लगता होगा जब तेरी सास या कोई गोद सुनी होने का सुनाता होगा। खैर कोई बात नहीं बेटा, सब्र कर, भगवान तेरी भी सुनेगा और गोद भरेगा। आशा के विपरीत बुआ जी की बातें सुनकर भाभी हंसने लगी और कहा, आप अपने परिवार को नहीं जानती, यहाँ सब कितने अच्छे हैं। पापा जी या मम्मी ने तो आज तक मुझे बहू नहीं समझा, बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। मन को चुभने वाली बात मेरे मन में आ भी जाए तो मम्मी जी एहसास भी नहीं होने देती। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ यही समझाती है कि तुम्हारे अच्छे के किए का फल ईश्वर अच्छे परिणाम में ही देंगे। बुआ जी, हम सब एक ही है, फिर बच्चे अलग क्यों? हम तो यह जानते हैं घर में नन्हा मेहमान आने वाला है जो सभी का लाडला दुलारा होगा। उसकी किलकारियों अटकेलियों से घर रोशन हो जाएगा। बुआ जी तो भाभी को एकटक देखती रही। उनका मकसद कुछ और था, पर आपसी प्यार अपनत्व के आगे तो वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी। खैर नन्ही प्रिया भी आ गई, सबकी चहेती बन कभी किसी के तो कभी किसी के हाथों में रहती। मेरे से ज़्यादा उनका ख्याल भाभी रखती। खाने पीने से लेकर नहलाना धुलाना हर काम में अपना सहयोग देती। रात को भी उसके रोने की आवाज़ आती तो परेशान हो जाती। उसके सोने तक छुप छुप कर भाग दौड़ करती रहती। प्रिया 2 साल की थी तो इतना बीमार हुई कि 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मुझसे ज़्यादा बुरा हाल भाभी का था। मुझसे यही कहती रहती, तू प्रिया के पास रह, उसकी देखभाल कर, बाकी सबका मैं ध्यान रख लूँगी। तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा था भी। जितने भी मिलने-जुलने वाले लोग हॉस्पिटल में आते उन सब का खाना बना-बना कर भेजती। सब कुछ खुद ही सँभाल रखा था। जब प्रिया ठीक होकर घर लौटी तो मेरे और मम्मी दोनों के ही मुँह से एक साथ निकला, लो सँभालो अपनी बेटी। फिर हम सभी हँस दिए क्योंकि भाभी का ना तो रोना बंद हो रहा था, ना ही उसे प्यार करना। उस एक क्षण मुझे यही एहसास हुआ कि तेरा मेरा कुछ नहीं होता। ये रिश्ते हम इंसान के हैं, हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। इनमें हम चाहे तो प्यार, लगन या फिर राग द्वेष ला सकते हैं। आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण का ही नतीजा है कि मेरे लिए वे जेठानी कम सखी, शुभचिंतक, बहन सभी कुछ है। समय अपनी गति से चल रहा था। धीरे धीरे एहसास होने लगा था, इलाज होते हुए भी भाभी शायद मातृत्व सुख से वंचित रह जाएगी। उम्मीद की किरण अब सभी को कम दिखाई देने लगी थी, परंतु भाभी जरा भी एहसास न होने देती। अपने अंतर्मन की करुण व्यथा का सबके सम्मुख ऐसे चहकती रहती जैसे कुछ पता ही नहीं है। वे सब
बातों से अनजान है, लेकिन मैं तो उनका दर्द, उनकी पीड़ा जान सकती थी। माँ बनने के बाद माँ न बन पाने के दुःख को समझ सकती थी। खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं था। अब समय था कि मैं उनकी मानसिक स्थिति जानते हुए कुछ ऐसा करूँ कि केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वे अंतर्मन से प्रसन्न रहे, जीवन की किसी भी सुखी से पीछे न रह पाए। मन ही मन में एक निर्णय मैंने ले लिया था। अमित को भी अपने मन की बात कही। एक बार तो वे बहुत विचलित हुए, पर यही कहा, तुम्हारे बात से मैं सहमत रहूँगा। फिर अपनी बात, अपनी सोच पर अटल रहने का खुद से संकल्प करते हुए दैनिक कार्यकलापों में व्यस्त हो गई। उस दिन बारिश होने से मौसम बड़ा सुहावना था। रोहित भैया और अमित दोनों घर जल्दी आ गए। बातों ही बातों में बाहर सबका घूमने का प्रोग्राम बन गया। प्रिया के साथ भैया भाभी को खेलते देख मन की थाह जानने के लिए जिज्ञासा बस पूछ ही लिया, क्या आप हमेशा ही मेरे बच्चों के माता-पिता बनकर रहेंगे? प्रश्न पूरी भी न हुआ कि भैया ही बोल पड़े, माधुरी को जानती ही हो कि कितनी जान बसती है उसकी प्रिया में, पर मैं कह नहीं पाता, ना ही व्यक्त कर पाता हूँ। लेकिन ना तो अपने और अ, अमित में कभी अंतर किया, ना ही बच्चों में कर सकूँगा। 2 शरीर एक जान ही बनकर रहेंगे। भैया के द्वारा ऐसा सुनकर मन बहुत खुश हुआ। एक दिन सुबह सोकर उठी तो मन कुछ अच्छा नहीं था। तबीयत ठीक न होने से अजीब-सी बेचैनी हो रही थी। घबराते हुए डॉक्टर को दिखाया, पर आशा के विपरीत जो खबर मिली, सबके चेहरे पर खुशी ऐसे चमक उठे, सभी झूम उठे। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी, नया सदस्य घर में आने वाला था, फिर से मेरी देखभाल होने लगी। भाभी तो मेरा ध्यान रख ही रही थी। आखिरकार मैंने समय आने पर प्यारे से बेटे को जन्म दिया और सबको नए रिश्तों से एक बार फिर बाँध दिया। मन मेरा भी खुशी से हिलोरे लेने लगा था। अपने ही अंश को दिन भर प्यार करना, खुद से लगाए रखना दिल को बहुत भाने लगा था। कभी एक सेकंड अलग रहने की कल्पना से भी डर जाती थी, पर अपना निर्णय, अपने से किया वादा मुझे याद आता था। अपनी भाभी को भी मुझे खुशी देनी थी, माँ बनने की अनुभूति करानी थी। अमित को मैंने पहले से ही अपने फैसले पर अडिग रहने को समझा दिया था। कहीं न कहीं तो भैया भाभी की खुशी ही वो भी भैया भाभी को खुशी ही चाहते थे। फिर एक दिन जब सभी लोग खाने के बाद साथ बैठे, मैंने अपने मन की बात कहनी शुरू की। मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है, जिसमें आप सभी की राय व सहमति अत्यंत ज़रूरी है। आप सबके बिना मेरी बात अधूरी ही है। चाहती हूँ मोनू भैया भाभी का बेटा बनकर रहे, उन्हीं की औलाद के रूप में उसकी पहचान हो। अचानक इस तरह की बात से सभी भौचक्के रह गए। मम्मी-पापा जी की आँखों में तो उनके कहे बिना मैंने हाँ पढ़ लिया। वे तो समझ ही नहीं पा रहे थे क्या शब्द कहे, कैसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाए। वे बस मुझे अपलक देखते हुए अपने घर आने वाली खुशियों का इंतज़ार करने लगे थे। भैया-भाभी ज़रूर मेरी बात का विरोध करने में लगे रहे। यही कहते रहे, दोनों ही बच्चे हमारे हैं, तुम्हारी गोद में रहे या हमारी क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें दोनों ही माँ-पिता का प्यार ताउम्र मिलता रहेगा। सदा हम एक ही रहेंगे और ये हमारे बच्चे, हमारी जान, हमारी खुशियाँ। दिन इसी ऊपाहोप में बीत रहे थे। फिर एक दिन मैंने और अमित ने सबके साथ बातचीत कर अंतिम निर्णय लेने का मन बनाया। आखिरकार भैया-भाभी को हमारी बात माननी ही पड़ी। तय हुआ कि मोनू जब 10-11 महीने का हो जाएगा तो एक तो मुझ पर अपनी ज़रूरतों के लिए कम निर्भर रहेगा, दूसरा 1 साल का होते-होते इसके जन्म का भी फंक्शन हो जाएगा। साथ ही सभी रिश्तेदारों के बीच भैया-भाभी को सौंपते हुए जो थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई होगी, वह भी पूरी कर दी जाएगी। कहते हैं ना, जो सोचते हैं वह दिन आ ही जाता है। आज मेरे जीवन का वह दिन आ गया जो मेरे लिए दुख और सुख साथ-साथ लाया था। समझ नहीं आ रहा था, रोऊँ या हँसूँ, पर खुशी का अनुपात ज़्यादा था क्योंकि मेरी भाभी आज माँ बनने जा रही थी। उनकी एक नई पहचान होने वाली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब